दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश भर में बुलडोज़र कार्रवाई बड़े ज़ोरों से चलाई जा रही है। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे बुलडोज़र ना चलाया जा रहा हो, और बुलडोज़र चलाने के कई कारण बताए जा रहे हैं। कहीं पे कहा जा रहा है विकास के लिए, कहीं पे कहा जा रहा है गैर कानूनी बस्तियों को उजाड़ने के लिए बुलडोज़र कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन कई बार ये दावा किया जाता है कि विकास करना ज़रूरी है, इसलिए गैर कानूनी बस्तियों को उजाड़ना भी ज़रूरी है। लेकिन कई बार विकास विनाश का भी रूप ले लेता है। ऐसा ही कुछ मामला लेकर मैं ओखला में खड़ा हूँ। हमारी टीम, विकल्प वाणी की टीम, ओखला फेज़ 2 के एक इलाके में न्यू संजय कैंप में खड़े हैं। और ये जो जगह है, यहाँ से मेरे दूसरे तरफ जो आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से चाहूँ वो दिखाएं, ये वो जगह है, ये सरिता विहार अंडरपास है। ये जो रास्ता है ये ओखला से होके कालिंदी कुंज से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ यानी नोएडा की तरफ जाता है। यहाँ 2009 से पहले भारी संख्या में लोग रहते थे, और वो लोग थे इस ओखला को संवारने वाले मज़दूर, क्योंकि वो मज़दूर अपने श्रम से इस ओखला को सींचे थे, यहाँ पर रहते थे। लेकिन 2009 में अचानक एक सरकारी नोटिस ने उनके घरों को उजाड़ दिया, और उस दिन से लेकर आज तक वो लोग आवास की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज उन्हीं से हम सीधे बातचीत करेंगे और समझेंगे किस मामले को लेकर उनके घर को उजाड़ा गया, आज तक उनकी क्या कार्रवाइयाँ हुई, क्या उनको आवास मिला है या नहीं। तमाम चीज़ों पर हम सीधा बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है, आपकी बस्ती को कब तोड़ा गया और किस हालात में तोड़ा गया? जी, मैं उस समय बेड रेस्ट पे था, और 5 फरवरी 2009 को हमारी बस्ती को बुलडोज़र द्वारा तोड़ दिया गया, और 7 दिन पहले नोटिस दिया गया। हम लोग पूर्ण रूप से अपने घर को खाली भी नहीं कर पाए थे कि बुलडोज़र आया, हमारी बस्तियों को तोड़कर और चला गया। आपसे भी समझ लेते सर, आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ। एक बात बताइए, जब आप लोगों का घर टूटा था तो किस मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा? सर, मुसीबत मत कहिए, ठंड का महीना था। कैसे कैसे हम लोग रोडों पे गुजारना पड़ा कईयों रात, और पैसा उस समय नहीं था। कहीं रूम लेकर के किसी दोस्त के यहाँ जाकर के टाइम पास करते थे। बहुत आफत आई थी उस समय। वैसे आफत भगवान किसी को न दे, हम तो यही कहेंगे। पहले तो उस टाइम जो है हमारे क्षेत्रीय विधायक रामवीर सिंह बिधुरी होते थे, और हमारा जो है बदरपुर क्षेत्र में लगता था। उस टाइम डिवाइड भी नहीं था, नहीं अलग अलग नहीं हुआ था। अब तो हम लोग तुगलकाबाद क्षेत्र में आ गए। लेकिन उस टाइम जो है बिधुरी साहब भी थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो कि जयपाल रेड्डी जी शहरी विकास मंत्री थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर आके हम लोगों को बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई। इस रोड के मेन रोड के ऊपर ही हुआ, बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उसमें काफ़ी आश्वासन दिए नेता लोग कि हम आप लोगों को जो है 1-2 महीना के अंदर ही जो है बसा देंगे। लेकिन ऐसी कुछ नहीं हुआ आज तक हम लोग जो है धोखा के सिवा और कुछ नहीं मिला हम लोगों को। लास्ट में इन लोगों को आश्वासन को स्वीकार हमने किया, लेकिन हमने बाद में जो सोचा कि अब इनसे हमारा कुछ नहीं हो सकता, तब हम कोर्ट का सहारा लिए। एक बात बताइए, इस केस में लड़ने वाले कितने लोग थे? सभी को इस तरह का लेटर मिला है? देखिए, हम शुरू में 223 लोग केस किए थे, लेकिन जब हम लोगों के कागज़ों की जांच हुई तो उसमें पात्र जो व्यक्ति थे वो 145 लोगों को पात्र पाया गया था। बाकी लोग जो है छांट दिए गए, कागज़ों में कुछ ना कुछ कमी बता के उनको अलग कर दिया गया। 145 में से भी जो 94 लोग थे वो पैसे अपने जमा करा पाए, वो भी पूर्ण रूप से जमा नहीं करा पाए, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, बस्तियों में रहने वाले हैं, सबके पास पैसे होते नहीं हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके जमा कराए। उसके बाद जो है
आश्वासन दिया गया कि आपके पैसे जमा हैं और आपको हम आवास देंगे, लेकिन आज तक जो है आवास नहीं दिए। मजबूरन हमें जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लेके, और 1 साल से हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली सरकार जो है कह रही है कि अब केंद्र सरकार बसाएगी, और केंद्र सरकार अभी मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं लिया है। अब अगली तारीख पे देखते हैं कि केंद्र सरकार आती है या नहीं आती है। एक चीज़ और समझना है मुझे, जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों को छाड़ दिया गया, क्या एक रीज़न बताया कि डॉक्यूमेंट में कमी, किस तरह की डॉक्यूमेंट में कमी बताया गया? सर डॉक्यूमेंट्स में कमी ये किसी के पास नहीं था। ये जो है गवर्नमेंट का रेगुलेशन था कि 1998 तक की पात्र हम घोषित करेंगे, उस टाइम की रीजन था गवर्नमेंट का। तो 1998 तक के जिसके पास डॉक्यूमेंट्स थे उनको उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया। अब बाकी बाद में वाले को जो है उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो 1998 का हम लोगों के पास तो करीब करीब 25-30 साल की रिकॉर्ड है, लेकिन अभी तक जो है हम लोग को होने के बावजूद भी जो है कुछ नहीं मिला। और सब मुझे पैसे वैसे सब 1.5 लाख रुपए 5-5, 6-6 साल से हम लोग जमा कर रखे हैं। मतलब कुल मिला के ये कैसे, जिन पे डॉक्यूमेंट था या जिन पे डॉक्यूमेंट नहीं था, दोनों को ही नहीं मिला है। यहाँ का जो स्थानीय विधायक हैं या जो नेतागण हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की आप लोगों के समर्थन में? जी, अभी वर्तमान में जो विधायक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके पास हम कई बार गए। वो हमें अपने साथ जो है मुख्यमंत्री के पास भी लेके गए, शहरी विकास मंत्री के पास भी लेके गए, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के ऑफिस में भी लेके गए, लेकिन लास्ट में उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि अब हमारे बस का नहीं है, क्योंकि सरकार में जो बैठे अधिकारी लोग हैं हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो आप लोग जो है कोई और ही रास्ता देखिए। उसके बाद मजबूर होकर हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस दोबारा किए। जब आप कोर्ट गए, उससे पहले आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, उस समय सरकार के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे थे आपके पुनर्वास के बारे में? जी, हम विधायक जी के साथ जो है कई बार गए, तो अधिकारियों का ये कहना था कि जो आपको विभाग तोड़ा है PWD, उससे जो पैसे लेने हैं वो हमें पैसे नहीं मिले हैं, तो हम आपको बसा नहीं सकते जब तक पैसे नहीं मिल जाते। तो हम जो है कई बार जो है PWD को भी लेटर लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब मजबूरन हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जब गए, तो पहली तारीख पे ही PWD जो है दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को पूरे पैसे दे दिए, जितने मतलब झुग्गी वालों को बसाने के लिए दिया जाता है, दे दिए। उसके बाद जो है जब कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ने लगी, तो जो अधिकारी जाते थे उनका ये कहना था कि अब हमारे पास पैसे तो आ गए हैं, लेकिन फ्लैट नहीं रहे आपको देने के लिए। अब इस काम को, पुनर्वास का जो काम है, इसको केंद्र सरकार देख रही है, केंद्र सरकार ही बसाएगी। अभी पिछले नवंबर में 24 तारीख को हमारी तारीख थी, तो कोर्ट ने केंद्र को भी लेटर भेजा है और हाई कोर्ट को भी लेटर भेजा है कि आप आके इसमें मतलब बताइए कि आप अगर पुनर्वास का काम देख रहे हैं तो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड से पुनर्वास का काम आप अपने हाथ में लेके और इनको पुनर्वास दीजिए। जैसे ही इन्होंने बताया कि पैसा वैसा का पेंडिंग था PWD से और उन्होंने जमा कर दिया, उसके बाद उसी टाइम या उसी से 10-15 दिन इधर हमने RTI डाला ये देखने के लिए कि क्या इनके पास फ्लैट सच में खाली नहीं है। तो आश्रय सुधार बोर्ड की तरफ से जवाब आया RTI में कि इनके पास 2731 फ्लैट, जो कि अकेले बहुत सारे इनके जगह हैं वहाँ पे खाली है। उसके बाद भी हमने RTI डाला, अभी हाल फिलहाल का RTI था एक पिछले साल का, जिसमें इनके 512 फ्लैट खाली दिखाएं। मतलब इनके पास फ्लैट तो खाली हैं, लेकिन ये गरीबों को नहीं देंगे। पन्नों पे ये लोग कह देते हैं, भाषणों में कह देते हैं कि गरीबों की सरकार है, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये जो अब की सरकार है और जो पिछली थी सब बराबर है, सब एक जैसे ही होते हैं। दोस्तों, एक बात समझना है, हमारे देश की तमाम सरकारें आज़ादी से लेकर आज तक सभी गरीबों के बारे में चिंतित हैं, ऐसा वह दावा करते हैं। कोई गरीबी मिटाने का नारा देता है, कोई सबका साथ सबका विकास का नारा देता है, कोई गरीबों के लिए भ्रष्टाचार मिटाने का नारा देता है, लेकिन ये सब नारे चुनावी नारे जैसे हैं, ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आता। एक तरफ हमारे देश का कानून कहता है कि जब किसी के घर विकास के लिए या गैरकानूनी कह के उजाड़ा जाएगा तो उसको दूसरी जगह पे बसाया जाएगा, लेकिन इनका अनुभव दिखाता है कि ये सिर्फ सुनहरे कागज़ों में लिखे सिर्फ दावे हैं, सुनहरे लोगों को खुश करने के दावे हैं कि आपको आपके लिए
आपकी सरकार है, गरीबों की सरकार है, सिर्फ इस कहने के लिए। ज़मीनी स्तर पे जो लोग हैं अपने भविष्य को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे देश के अंदर बुलडोज़र तो चलाए जाते हैं, लोगों के घरों को उजाड़े जाते हैं, लेकिन लोगों को उनका हक जो है, आवास का अधिकार जो है वो नहीं मिलता है। लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है, जहाँ पे दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आप हमारे घर को विकास के नाम पे तोड़े हैं तो हमें पुनर्वास कीजिए, ये कानून के दायरे में है। लेकिन कोर्ट उसका आदेश भी देता है कि आप इनको 5 किलोमीटर के अंदर बसाइए, उसके बावजूद सरकारें और उनके अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते, गरीबों के घर को बसाया नहीं जाता। फिर सोचना ये है ये किस तरह की व्यवस्था है जहां मजदूर अपने श्रम से देश को विकसित तो करता है लेकिन उसको आवास का अधिकार भी नहीं मिलता। फिर सोचना यह है ये किस तरह की व्यवस्था है जहां मजदूरों के भविष्य की कोई चिंता नहीं की जाती। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और इनके संघर्ष को आगे बढ़ाइए। और जब तक देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।